आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। आपको शेड्यूल दिखाने से पहले मैं ग्रुप्स दिखा देता हूं। ग्रुप 1 में है इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नमीबिया एंड नीदरलैंड। ग्रुप 2 में है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड एंड ओमान। ग्रुप 3 में है इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बांग्लादेश एंड नेपाल। जबकि ग्रुप 4 में है साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा की टीमें। अब आपके सामने वेन्यूज मौजूद हैं कि किन किन शहरों में ये टी20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे। जैसा कि आप जानते हो टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो रहा है। इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहे हैं। इंडिया में जो 5 वेन्यू सिलेक्ट किए गए हैं, पहले नंबर पे दिल्ली, नंबर 2 कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई। श्रीलंका में पालिकले जिसको कैंडी भी कहते हैं और कोलंबो के 2 वेन्यू। अब भाई साहब आपके सामने दिल की धड़कनें थाम लें। टी20 वर्ल्ड कप 2026 का कंप्लीट शेड्यूल आने लगा है और पाकिस्तान का मैच पहले दिन है। पहले दिन का पहला मैच पाकिस्तान का है। तो भाई साहब बहुत एक्साइटमेंट है ये शेड्यूल आपके साथ शेयर करने के लिए। और इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच 15 फरवरी को है। तो 15 फरवरी शायद 2026 का सबसे बड़ा दिन है हम सब के लिए। रेडी हो जाएं, दिल की धड़कनों को थाम लें और अपने फोन रोटेट कर लो, क्योंकि तभी आपको ये फुल स्क्रीन पे शेड्यूल नजर आना है। देयर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, टी20 वर्ल्ड कप 2026 का कंप्लीट शेड्यूल आपके सामने मौजूद है। पहला मैच पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड कोलंबो में। दूसरा मैच वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश कलकत्ता में। तीसरा मैच इंडिया वर्सेस यूएसए मुंबई में। अगला मैच न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान चेन्नई में। इंग्लैंड वर्सेस नेपाल मुंबई में। श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड कोलंबो में। बांग्लादेश वर्सेस इटली कलकत्ता में। जिम्बाब्वे वर्सेस ओमान कोलंबो में। साउथ अफ्रीका वर्सेस कनाडा अहमदाबाद में। नीदरलैंड वर्सेस नमीबिया दिल्ली में। न्यूजीलैंड वर्सेस यूएई चेन्नई में। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए, लेडीज एंड जेंटलमैन, वंस अगेन वी आर बैक बेबी। और उसके बाद साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान अहमदाबाद में। देन ऑस्ट्रेलिया खेलेगा आयरलैंड से कोलंबो में। फिर इंग्लैंड विल टेक ऑन द वेस्ट इंडीज इन मुंबई एंड देन श्रीलंका विल बी प्लेइंग अगेंस्ट ओमान इन कैंडी पालिकले में। फिर नेपाल विल टेक ऑन इटली इन मुंबई। फिर इंडिया वर्सेस नमीबिया दिल्ली में। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे कोलंबो में। कनाडा वर्सेस यूएई दिल्ली में। देन यूएसए वर्सेस नीदरलैंड, आयरलैंड वर्सेस ओमान, इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश इन कलकत्ता, यूएसए वर्सेस नमीबिया इन चेन्नई, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन कोलंबो। अच्छा, इसमें जिस दिन 3 मैच खेले जाएंगे ना, क्योंकि 3 मैच भी ग्रुप स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे। पहला मैच सुबह पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 10:30 11 बजे के दरमियान होगा। दूसरा मैच 2:30-3 बजे होगा और तीसरा मैच 7 बजे होगा। तो ऑब्वियसली टीम इतनी ज्यादा है, 20 टीमें, 4 ग्रुप्स, एक ग्रुप में 5-5 टीमें। जिस दिन 3 मैच है, पहला मैच अर्ली मॉर्निंग 10:30 11 बजे, दूसरा 2:30-3 बजे और तीसरा रात को 7 बजे। एनीवेज, उसके बाद जी अफगानिस्तान वर्सेस यूएई दिल्ली में। इंग्लैंड वर्सेस इटली कोलकाता में। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका कैंडी में। न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा चेन्नई, आयरलैंड जिम्बाब्वे, बांग्लादेश नेपाल, साउथ अफ्रीका यूएई का मैच दिल्ली में। पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया कोलंबो में। ऑब्वियसली हम श्रीलंका में सारे मैच खेल रहे हैं। इंडिया वर्सेस नीदरलैंड back in Ahmedabad, and then West Indies versus Italy in Kolkata, Sri Lanka versus Zimbabwe in Colombo, Afghanistan versus Canada in Chennai, and the last game of the group stage
will be played between Australia versus Oman in कैंडी पालिकले। और फिर उसके बाद आपकी सुपर 8 स्टेज है जिसके मैचेस कोलंबो, कैंडी, अहमदाबाद, मुंबई, कैंडी, कलकत्ता, कोलंबो, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलंबो, कैंडी, दिल्ली, कोलकाता। और फिर आपके 2 सेमीफाइनल्स, जो आपका पहला सेमीफाइनल है वो या तो कलकत्ता में खेला जाएगा या कोलंबो में, यानी पाकिस्तान या श्रीलंका में से किसी एक ने क्वालिफाई किया तो वो सेमीफाइनल कोलंबो में होगा और इंडियन टीम अपना सेमीफाइनल मुंबई में ही खेलेगी। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है। उसके बाद जो फाइनल है वो अगर पाकिस्तान ने क्वालिफाई किया तो कोलंबो में होगा, अदरवाइज वो अहमदाबाद में होगा। हमारी दुआ ये है कि ये फाइनल पाकिस्तान ही खेले और कोलंबो में ही खेले। एनीवेज, अब थोड़ी सी बात आगे मैं कर लेता हूं। आईसीसी ने ये जो शेड्यूल आज अनाउंस किया है, समझ नहीं आ रही थी मुझे कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है या इंडियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है। इससे पहले कुछ इंडियंस आके यहां पे कहें कि हाँ आपको जेलसी हो रही है। यार अगर दिमाग है थोड़ा सा तो दिमाग इस्तेमाल कर लो। यहां पे पाकिस्तान सुपर लीग की भी जब कोई सेरेमनी ठीक नहीं ना होती तो हम उसको यहां पे ठीक ठाक क्रिटिसाइज करते हैं। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर पे हम सारे वर्ल्ड कप के शेड्यूल का इंतजार कर रहे हैं और वहां पे ऐसे लग रहा था कि जेशा ने सबको इकट्ठा किया हुआ है कि बस बैठ के मेरी तारीफ करो, मेरी तारीफों के फूल बांधो, सिर्फ ये बताओ कि मैंने क्रिकेट के लिए कितना काम किया हुआ है। अब मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये बात मेंशन करना चाहता हूं। ठीक है, बीसीसीआई में ऐसे बड़े लोग हैं जिन्होंने क्रिकेट की प्रमोशन के लिए बड़ा काम किया होगा। इंडियन वुमेन्स कैप्टन हरमनप्रीत कौर ने इंडिया को उनका पहला T20 वर्ल्ड कप जितवा दिया। बट ठीक है ना, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। ये T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है। कोई शॉन पॉलक को इनवाइट करो, कोई फ्लिंट ऑफ को इनवाइट करो, कोई एडम गिलक्रिस्ट को बुलाओ, कोई द ग्रेट वसीम अकरम को बुलाओ, कोई वहां से न्यूजीलैंड से कोई शेन बॉन्ड को बुलाओ। मतलब हमारे लेजेंड्स कहां पे हैं? मतलब सिर्फ बीसीसीआई के लोग थे और श्रीलंका बोर्ड के 1-2 मेंबर थे क्योंकि वो होस्ट हैं, वरना शायद ये इनको भी ना पूछते। और ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर भी सबसे पहले इंडिया के फिक्सचर दिखा रहा है। मतलब इट वाज एवरीथिंग अबाउट इंडिया कि जी इंडिया कहां पे खेलेगा, इंडिया कैसे जीतेगा। अच्छा, ये इन्होंने मान के ये चले में आगे कि जीतना इंडिया नहीं है तो इंडिया कैसे जीतेगा। मैं मानता हूं यार इंडिया की बड़ी मजबूत टीम है, दे विल स्टार्ट देयर टूर्नामेंट एज फेवरेट्स, मुझे कोई डाउट नहीं है। और वो भी अपने घर में खेल रहे हैं जहां पे उनकी कंडीशन उनको काफी अच्छी पता है, काफी अच्छे तरीके से उनको अपनी कंडीशंस पता है। आई एग्री, बट यार सारी दुनिया अपने अपने बारे में सुनना चाह रही है एंड यू गाइज आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिया, ओनली इंडिया। ये चीज कोई सेंस नहीं बनाती। और आई एम श्योर इंडिया में भी ऐसे बड़े लोग बैठे हुए हैं जो एक न्यूट्रल आई से किसी आईसीसी के इवेंट को देखना चाहते हैं कि यार आप पाकिस्तान की भी बात करो, आप ऑस्ट्रेलिया की भी बात करो, आप साउथ अफ्रीका की बात करो। जिस तरह साउथ अफ्रीका पिछला T20 वर्ल्ड कप खेली है, मतलब हमें बताया जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं होंगे। हु केयर्स यार। ठीक है, दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम बट दे आर गॉन। यू मे बी द ग्रेटेस्ट, आई एम द लेटेस्ट। भाई अभी जितने भी आजकल के सुपरस्टार्स हैं उनको डिस्कस करो, किसी एक्टिव क्रिकेटर को बुला लो। दुनिया की जितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनमें से किसी एक मेंबर को बुला लो। कोई दुबई में ये करा लेते जहां पे सारी दुनिया एक फ्लाइट लेके पहुंच जाती है एमिरेट्स की सीधा सीधा। मतलब ये तो ऐसे लग रहा था कि इनके घर का इवेंट है। एंड कमिंग बैक ऑन माई टीम नाउ, पाकिस्तान। 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है जिसपे ऑब्वियसली हम गोइंग फॉरवर्ड बहुत ज्यादा बात किया करेंगे आगे जाके। ये जितनी भी पावर है इंडिया की, जो मतलब पैसे के जोर पे वो दुनिया को डिक्टेट कर रहे हैं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली, ये सारी चीजें बिल्कुल फीकी हो जाएंगी जब आप इनके अगेंस्ट जीतना शुरू करेंगे। एशिया कप में इंडिया वाज वे बेटर देन पाकिस्तान, बट गेस व्हाट, यू आर प्लेइंग अगेन अगेंस्ट इंडिया। आपको दोबारा मौका मिल रहा है, आप इंडिया को 15 फरवरी को हरा दो। फिर भी जो 3 मैच आप हारे हो
ये उसका अजाला नहीं होना। आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कहे कि ये एक मैच जीत जाओ आप लोगों के साथ खून माफ है, नहीं। वो अपनी जगह पे जीतने बहुत इंपॉर्टेंट थे, स्पेशली 21 वाला और 28 वाला। लेकिन अब आपको एक नया मौका मिला है, T20 वर्ल्ड कप। मतलब अगर आप इंडिया को हराते हो वर्ल्ड कप में एक दफा दोबारा से, तो कितनी बड़ी किक होगी उनके सिस्टम के ऊपर, कितनी बड़ी लात होगी वो जो आप इनको मारोगे। क्या आप मार सकते हो? मतलब मेरा सवाल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स से है, क्या आप लात मार सकते हो? क्या आप कोलंबो में उस दिन जीत का झंडा लहरा सकते हो? इंडिया को हरा के वहां पे पाकिस्तान का झंडा, आई एम श्योर कोलंबो में बहुत बहुत श्रीलंकन पाकिस्तान को सपोर्ट करने आएंगे। इंडिया के भी बहुत ज्यादा लोग वहां से ट्रेवल करके पहुंचेंगे, पाकिस्तान के भी फैंस पहुंचेंगे। लेकिन आप इन सब को चुप करवा सकते हो। ये जो आज शायद काफी लोगों ने नहीं देखा होगा वर्ल्ड कप का शेड्यूल, इट वाज पेनफुल टू वॉच भाई, कि हर तरफ इंडिया इंडिया इंडिया। और अगेन आप में से स्पेशली इंडिया में अगर ये कोई वीडियो देख रहा है तो उसको लग रहा होगा कि यार ये फुरकान भट्टी जेलस हो रहा है। नहीं, मैं जेलस हो रहा होता मैं बोल देता मैं जेलस हो रहा हूं, लेकिन मैं जेलस नहीं हो रहा। मुझे बीइंग ए न्यूट्रल क्रिकेट फैन, मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की रिप्रेजेंटेशन देखनी थी, मुझे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सुनना था, मुझे नेपाल के बारे में सुनना था, मुझे इटली की स्टोरी सुननी थी कि यार वो पहली दफा खेल रहे हैं, मुझे यूएसए के ऊपर सुनना था, यार यूएसए ने पाकिस्तान को हराया था, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट यूएसए। मुझे नीदरलैंड के बारे में सुनना था, मुझे वेन्यूज के बारे में सुनना था, मुझे वर्ल्ड कप के बारे में सुनना था। आई डोंट केयर हरमनप्रीत कौर ने वुमेन्स वर्ल्ड कप इंडिया को जितवा दी है, आई डोंट गिव अ डैम। बहुत सारे रिस्पेक्ट उसके लिए, वो जीत गई है, डन एंड डस्टेड, आगे जाओ। ये मेंस T20 वर्ल्ड कप है। आई एम ऑल फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट, लड़कियों को क्रिकेट खेलनी चाहिए, उनकी क्रिकेट में पैसा आना चाहिए, आई एम ऑल फॉर इट। बट वो चीजें वुमेन्स वर्ल्ड कप में चलाओ ना यार, ये मेंस T20 वर्ल्ड कप है। आप शेड्यूल अनाउंस कर रहे हो, कोई रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं है किसी दूसरी नेशन की, और आप बता रहे हैं हरमनप्रीत कौर ने जी जीत के झंडे गाड़ दिए। हु केयर्स? ठीक है आप जीत गए हो, हमने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको, दिल से किया, लेकिन ये वो जगह नहीं है जहां पे आपको शो ऑफ करना है। एक तो इनके शो ऑफ नहीं खत्म होते ना। वो जेशा भी जब स्टेज पे आया है, वो अपना एक स्क्रिप्ट रेडी करके आया हुआ था पीछे से, दस्ती उसकी कोशिश थी कि मैं 1 मिनट में बोल दूं, कहीं मैं भूल ना जाऊं, उसकी यही कोशिश थी। और वो बोल के वो शहजादा नीचे चला गया। क्या बना मुझे बुलाना, मेरे दर्द हो रही है कमर में, अब नहीं मैंने आना, मेरा सर दर्द हो रहा है। मतलब क्या था यार, ये इवेंट बहुत ही बेजार था। एंड आई एम श्योर इंडिया में भी अब बड़े लोगों ने ये चीजें पहचानना शुरू कर दी हैं कि ये चूरन बेचना बंद करो, दूसरी टीमों को भी रिस्पेक्ट दो। अभी जनूबी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका जिसको आप कहते हैं, साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका, कुछ भी कह लें, वो शायद कल दूसरा टेस्ट मैच भी जीत जाए और व्हाइट वॉश होगा। ठीक है, पहले न्यूजीलैंड भी आपको घर में आके हरा के गई है। तो मतलब इतना नहीं आप किसी को लाइट ले सकते कि आप किसी दूसरी नेशन को रिस्पेक्ट ही ना दें, नंबर 1। नंबर 2, अब कहां हैं वो सारे लोग इंडिया में जो कहते थे कि यार इंडिया को ना जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। अच्छा जी, कौन है आपका चेयरमैन? इंडियन है ना, जेशा। चुपेड़ मारी है जेशा ने आप सबके मुंह पे। वो आप लोगों की जुबान में बात करूं ना मैं, तो आप लोगों की भावनाओं पे उसने चुपेड़ मारी है। इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं आपको 4 साल से बता रहा हूं, आईसीसी कोलैप्स कर जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं है। फिर आ जाते हैं शहजादे। मतलब मैं अब यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा रूड नहीं होना चाहता आप लोगों के साथ जो इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मुझे इंडिया से एक बंदे ने कहा था कि यार यहाँ पे रोटी से ज्यादा सस्ता तो 5G है। तो हर बंदे के हाथ में इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे तो गंद ही उसने घोलना है, अपने कंट्री को गलत तरीके से रिप्रेजेंट वो करेगा हर वक्त गालियां निकाल के। तो आप जानते ही हैं कि इंडियन सोशल मीडिया पे क्या क्या गंद फैलाते हैं। तो ये लोग आ जाते हैं भाईजान वो पाकिस्तान की तो हमें जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की तो 1% भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपका चेयरमैन था, ना रखता इंडिया पाकिस्तान का मैच, कोई मजबूरी नहीं थी। कौन है जेशा? अमित शाह का बेटा है ना। अमित शाह आपके नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है।
अब क्या करना है? क्या करना है? 4 गालियां मुझे निकाल लेना, क्योंकि मुझे ही आप निकाल सकते हो, और किसी को तो इंडिया में आप गाली निकाल के आपने मरना है, वहां पे तो अलाउ नहीं है ना मोदी जी को कुछ कहना। 4 गालियां मुझे निकाल के जाके यूट्यूब पे गाना सुन लेना अपना, मोदी है तो मुमकिन है। यस, मोदी है तो मुमकिन है इंडिया पाकिस्तान का मैच, मोदी है तो मुमकिन है धंधा, पैसा, रोकड़ा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है जी। होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच, कोई रोक के तो दिखाए। आपका पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाएगा। हम तो यहां पे पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपको एजुकेट कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर एशिया कप या आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन नहीं, आपकी भोंगियां ही खत्म नहीं होनी, हमारी आईपीएल। कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों चीजों का, कोई भी कंपैरिजन नहीं। खैर, T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड अब गोइंग फॉरवर्ड बहुत इंटरेस्टिंग हमारी वीडियो आया करेंगी। ये आज की पहली वीडियो में तो सिर्फ आपको मैंने शेड्यूल बताया है, आगे जाके बहुत सारी चीजें हम इसकी डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान के ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, बाकी टीमों के ग्रुप्स डिस्कस करेंगे, एंड आई मेक श्योर हमारे चैनल पे आपको यही फील आएगी कि यार ये बंदा हर क्रिकेट टीम की यहां पे बात करता है, सिवाय इंडिया के। इंडिया की हमने कोई बात नहीं करनी, और कब तक नहीं करनी? जब तक ये बंदे के पुत्र नहीं बनते। और बंदे के पुत्र ये कैसे बनेंगे? तरीके से टॉस पे आए, जो रूल्स हैं गेम के, हाथ मिलाओ, बंदे के पुत्र बन के क्रिकेट खेलो। और यहां पे आईसीसी का भी रोल है। अगर आपने इंडिया पाकिस्तान का मैच रख ही दिया ना दोबारा, तो बंदे के पुत्र बन के मैच करवाओ। ये जो बड़ी गंदी रिवायत एक कायम हो गई है ना, जिसकी शुरुआत इंडिया ने की है, ये बात बड़ी दूर तक जानी है और इसमें नफरतें ही फैलनी है। मैं पास्ट में इसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं कि अभी जितने भी हमारे इंडिया पाकिस्तान के हालात खराब थे, हमारे जितने ओवरसीज पाकिस्तानी और इंडियंस हैं, बस वो टाइम बहुत करीब है जब ये एक दूसरे को नौकरियों पे नहीं रखा करेंगे। और आप लोग इंटरनेट पे बैठ के, वैसे ही आप लोग वेले हो, तो क्यों जो लोग अपने जेवरात और सारी जमा पूंजी बेच के बाहर गए हैं, उनकी जॉब्स भी आप लोगों ने खत्म करवानी है। बिकॉज आई कैन टेल यू कि यूके में तकरीबन जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऑनर्स पाकिस्तानी हैं। और तकरीबन ये सोच लिया गया था कि निकालो इंडियंस को नौकरियों से, इक्का हो गया था, लेकिन बस शुरुआत नहीं हुई। वही चीज वहां यूएसए में भी हो गई थी। यूएसए में तकरीबन जितने भी मेजर रेस्टोरेंट्स हैं, उनके ऑनर्स इंडियंस हैं। उन्होंने भी तय कर लिया था कि पाकिस्तानियों को हम निकालते हैं, बस शुरुआत नहीं की। तो जरा ना डैमेज को कंट्रोल करो। यहां पे बैठ के बढ़ के मारना बड़ा आसान है, यहां पे बैठ के इंटरनेट पे एक दूसरे को गालियां निकालना बहुत आसान है। डैमेज को कंट्रोल करो। गंदे आप भी हैं और बदमाश हम भी हैं, ये बात याद रखना। मौका नहीं देंगे दूसरी दफा खड़े होने का। एक दफा तो इस साल के शुरू में आपको मौका दे दिया है, अब मौका नहीं देंगे, ख्याल रखना इस बात का। T20 वर्ल्ड कप की ढेर सारी वीडियोस आगे लाइनअप हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। और आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका का मैच अभी चल रहा होगा जब ये मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, और मैंने उस पर लाइव आना था यार। मतलब मैं बिल्कुल सेट बैठा हुआ हूं, लाइव आने के लिए सेटअप रेडी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक फैमिली की इमरजेंसी थी, मुझे बिल्कुल लाइव से 10 मिनट पहले निकलना पड़ा। और फिर मैं बिल्कुल T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल की अनाउंसमेंट के टाइम वापस स्टूडियो आया हूं। सो अब हमारा कल मैच नहीं है, कल हमारी वीडियो आएगी। परसों पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, उस पे हम लाइव आएंगे, और फिर आपको पता है पाकिस्तान का फाइनल है। तो बहुत सारा कंटेंट लाइनअप है ट्राई नेशन सीरीज से रिलेटेड और T20 वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।